नमस्कार। 1568 ईस्वी के चित्तौड़ युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी। अकबर जीत गया था। चित्तौड़ के किले पर, चित्तौड़ के दुर्ग पर मुगलिया सल्तनत का झंडा शान से लहरा रहा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सभी प्रमुख वीर साथी, वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। सैनिक के नाम पर महाराणा प्रताप के पास एक भी साथी बचे नहीं थे। महाराणा प्रताप टूट चुके थे, महाराणा प्रताप रोने लगे थे। किंतु महाराणा प्रताप के गुरु आचार्य राघवेंद्र ने याद दिलाया कि वीर शहीदों के रक्त को आप बर्बाद मत होने दीजिए। आपके महान योद्धाओं ने रक्त बहाया है, आप आंसू बहाकर उन महान योद्धाओं के रक्त का अपमान मत कीजिए। नए तरीके से सेना बनाइए, सेना को संगठित कीजिए, चित्तौड़ पर हमला कीजिए और चित्तौड़ को अपने अधीन कर लीजिए। महाराणा प्रताप उसके बाद मेवाड़ का किला बनाया था और 1572 ईस्वी में मेवाड़ के राजा बने। मेवाड़ के राजा बनते हैं उन्होंने राजधर्म का इस तरह से राजधर्म निभाया कि मेवाड़ की प्रजा उन्हें सर आंखों पर बिठाने लगी। महाराणा प्रताप के कहने पर जान देने के लिए और जान लेने के लिए मेवाड़ की प्रजा तैयार रहती थी। इस बीच महाराणा प्रताप को राणा पुंजा नाम का एक भील योद्धा, जिसके पास एक छोटी सी टुकड़ी भी थी योद्धाओं की, साथ हो लिए थे। महाराणा प्रताप राणा पुंजा और उनके साथियों के साथ मिलकर चित्तौड़ पर हमला किया और चित्तौड़ को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। यह बात मुगल बादशाह अकबर को सताने लगी। मुगल बादशाह अकबर अपने आप को शहंशाह हिंद घोषित करना चाहता था, किंतु इसके बीच में महाराणा प्रताप एक ऐसे रोड़ा थे जो मुगल बादशाह अकबर को हमेशा खटकते रहता था। शहंशाह हिंद कहलाने के लिए महाराणा प्रताप को रास्ते से हटाना जरूरी था। इसलिए अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में 80,000 सैनिकों का एक टुकड़ी पुनः चित्तौड़ की ओर भेजा। इस बात की खबर भारत माता की आंचल में खेल रहे एक महान योद्धा, एक महान सपूत हाकिम खान सूरी को लग गई। हाकिम खान सूरी शेरशाह सूरी के वंशज थे, ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं, किंतु यह पूरी तरह से क्लियर नहीं है, यह पूरी तरह से साफ नहीं है कि हाकिम खान सूरी शेरशाह सूरी के ही वंशज थे। हाँ, कई पुस्तकों में कई इतिहासकार इस बात को लिखते हैं कि हाकिम खान सूरी शेरशाह सूरी के वंशज थे। हाकिम खान सूरी गोला बारूद के ऐसे मास्टर थे, ऐसे शिक्षक थे जो भारत में उस समय कम हुआ करते थे। हाकिम खान सूरी के पास तोप भी था और बंदूकधारी कुछ सैनिक भी। जब हाकिम खान सूरी ने यह सुना कि मुगल बादशाह अकबर फतेहपुर सिकरी से मेवाड़ तथा चित्तौड़ के लिए 80,000 सैनिकों को रवाना किया है, तो उसकी बाजू फरफराने लगे। हाकिम खान सूरी अपने कुछ साथियों के साथ यह मंत्रणा करने लगे कि भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा तो महाराणा प्रताप और अकबर का इतिहास लिखा जाएगा, किंतु जो महाराणा प्रताप को इस समय सहायता देगा इतिहास उसे भी जरूर लिखेगा। उस समय भारत के बड़े बड़े हिंदू राजा महाराणा प्रताप से दूरी बनाने लगे थे, इस डर से कि कहीं अकबर
उनके राज्य पर हमला न कर दे। तब हाकिम खान सूरी के साथियों ने यह मंत्रणा दी थी कि हाकिम खान भाई, अगर आप महाराणा प्रताप के साथ देते हैं तो निसंदेह इतिहास में अमर हो जाएंगे, किंतु मृत्यु मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाकिम खान सूरी ने कहा था, चलो मृत्यु का खेल खेले और अकबर को मृत्यु का तांडव दिखाएं। उनके दोस्तों ने, जो मुट्ठी भर थे, अपना बंदूक कंधे पे उठाया और हाकिम खान सूरी, जिनके पास एक तोप था, कुछ गोला बारूद था, उसे लेकर के चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। हाकिम खान सूरी जानते थे कि रास्ते में कई कठिनाइयां आएगी, इसलिए उन्होंने किसी को बताया नहीं, बस गुपचुप तरीके से चित्तौड़ की तरफ बढ़ते रहे। इससे पहले कि मुगल बादशाह अकबर की सेना चित्तौड़ तक पहुंचे, हाकिम खान सूरी चित्तौड़ पहुंच चुके थे। जब महाराणा प्रताप को इस बात की पता चली कि हाकिम खान सूरी महाराणा प्रताप से मिलना चाहते हैं, तब महाराणा प्रताप ने दोनों हाथ खोल करके हाकिम खान सूरी की ओर बढ़ते हुए कहा, मित्र, मुझे जरूरत थी और तुम इस समय दुख के घड़ी में हमारे साथ हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मेरे पास संसाधन नहीं है। इस युद्ध में मृत्यु निश्चित है। अगर आप मृत्यु के लिए तैयार हैं तो फिर आपका स्वागत है। अगर आप मृत्यु से भय रखते हैं, मृत्यु से डरते हैं, तो आप पुनः अपने स्थान को लौट जाए। हाकिम खान सूरी ने महाराणा प्रताप की उदारता को देखकर कहा था, प्रताप, आपका नाम सुना था, आपको देखा नहीं था। मैं तो केवल नाम सुन करके ही आया हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, महान देशभक्त हैं। इतिहास जब आपका नाम लिखेगा तो शायद एक लाइन मेरे लिए भी लिख देगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता। अकबर को मृत्यु का तांडव दिखाने आया हूं। और देखना मित्र, अकबर पीछे हटेगा मेरे तोप के सामने, उसका तो टिक नहीं पाएगा। महाराणा प्रताप ने कहा था, मित्र 100 तोप लेकर आ रहा है। अकबर, आप एक तोप लेकर के इतने उत्साहित न हो। हाकिम खान सूरी ने कहा था, युद्ध तोप से नहीं, हिम्मत से लड़ी जाती है। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे, महान देशभक्त थे। हाकिम खान सूरी की बात सुनकर समझ गए कि हाकिम खान सूरी कोई साधारण योद्धा नहीं। उन्होंने स्वागत किया, राजमहल में लेकर गए और स्वागत में हर वह काम किया जो एक मित्र के लिए, एक योद्धा के लिए किया जाता है। जब राज दरबार में बैठे और मंत्रणा हुई युद्ध पर, हाकिम खान सूरी ने एक प्रस्ताव दिया कि अकबर की सेना को चित्तौड़ या मेवाड़ में प्रवेश न करने दिया जाए। 1568 ईस्वी के युद्ध को ध्यान में रखते हुए हाकिम खान सूरी ने इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया कि कैसे मुगल सैनिक उत्पात मचाते हैं, बहन बेटियों को इज्जत लूट लेते हैं, घरों को जला देते हैं। और महाराणा प्रताप ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। राज्यसभा में उपस्थित सभी सभासद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर इस विषय पर विचार होने लगा कि आखिर युद्ध कहाँ लड़ा जाए। हाकिम खान सूरी ने यह सुझाव दिया कि हल्दी घाटी के मैदान में अकबर के सेना को रोक दिया जाए। इस तरह से व्यवस्था की जाए कि अकबर की सेना हल्दी घाटी होकर के ही मेवाड़ की तरफ बढ़े या चित्तौड़ की तरफ बढ़े। इस पर महाराणा प्रताप उत्साहित हुए और कहे, मित्र, आपने जो सुझाव दिया है, संभवतः अगर आप नहीं होते तो यह सुझाव
नहीं मिलता और इस प्रस्ताव को पारित किया गया कि हल्दी घाटी के मैदान में अकबर के सेना को रोक दिया जाए। यहाँ से शुरू हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। राणा कुंजा को यह कार्यभार सौंपा गया कि किसी भी प्रकार से आप अकबर की सेना को हल्दी घाटी की तरफ बढ़ाइए। राणा कुंजा गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, आदिवासी थे, तीर और धनुष चलाना उनका काम था। उनके साथियों ने तीर और धनुष लेकर के हल्दी घाटी के तलहट्टी में, हल्दी घाटी के उन संकरा पहाड़ों में अपना डेरा जमा लिया। और जब अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में उस तलहट्टी में, उस पहाड़ी एरिया में पहुंची तो राणा कुंजा गुरिल्ला युद्ध से उसे परेशान करना शुरू कर दिए। जब तक अकबर की सेना हल्दी घाटी के मैदान में आती तब तक 10,000 सैनिकों को राणा कुंजा मार चुके थे। राणा कुंजा के साथी और राणा कुंजा मिलकर मार चुके थे। इधर हकीम खान सूरी अपना पूरी तैयारी कर चुके थे अकबर की सेना से लड़ने के लिए हल्दी घाटी के मैदान में। और हुआ भी ऐसा है। राणा कुंजा के चतुर रणनीति के कारण अकबर की सेना हल्दी घाटी के मैदान से कुछ करने के लिए मजबूर हो गई, विवश हो गई। और यहाँ से शुरू हुआ भारत के महान सपूत हकीम खान सूरी का कार्य। हकीम खान सूरी मृत्यु का वो तांडव दिखाया अकबर की सेना को जो कभी अकबर की सेना ने देखी नहीं थी। हकीम खान सूरी के साथ उनके बंदूकधारी साथियों ने गुरिल्ला युद्ध का वह रूप दिखाया जिसे अकबर की सेना ने कभी देखी नहीं थी। कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि हकीम खान सूरी के सामने अकबर के भारी भरकम सेना पीछे हट गई थी। भारतीय इतिहासकार रणछोड़ दास अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हकीम खान सूरी इस तरह की रणनीति अपनाई थी कि अकबर की सेना कई बार पीछे हटी। मुगल सैनिक संख्या में बहुत अधिक थे। कुछ हजार सैनिकों के मर जाने से मुगल सैनिक तनिक भी डरते नहीं थे, आगे बढ़ते चले गए और हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खान सूरी वीरगति को प्राप्त हुए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।